ये अपना सूर्य घड़ी है। पुराने जमाने में समय देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और ये एक प्रकार का रमन भी है, रमन शास्त्र है। हिंदू शास्त्र के अंदर जो ज्योतिष का काम देखा जाता था, दिशाओं का ज्ञान होता था इससे। और आने वाला भूत भविष्य काल भी, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल भी इसी से देखा जाता था। जो ब्राह्मण ज्योतिष लोग होते उससे देख के बताते। लकड़ी का डंडा ऐसे खड़े करते थे जिससे जो छाया होती थी, एक छाया इस लकीर से इस लकीर तक छाया आती थी, तो 3 घंटे का समय व्यतीत होता था। पुराने जमाने में 3 घंटे के समय को एक पहर बोला जाता था। 1 2 3 4 4 पैर दिन के होते थे और 4 पैर ही रात्रिकालीन होते थे। 8 पैर होते थे दिन और रात में, एक पैर 3 घंटे का होता था। लकड़ी के डंडे के द्वारा रात्रि के समय लकड़ी के डंडे के ऊपर दीपक लगा देते जिससे उसकी छाया दिखाई देती थी। अब इनमें 4 दिशाओं को भी दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे पूर्व बना हुआ है, इधर उत्तर बना हुआ है, ये दक्षिण बना हुआ है और पश्चिम में। और इसमें वायव्य कोण भी है, ईशान कोण भी है, नेत्रे कोण भी है, ये कोण भी बने हुए, 4 कोण भी है। अब इसमें मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पर सुगाल महसाणा, यहाँ पर लिखा हुआ दुकाल। दुकाल का मतलब होता था अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, पशु मरेंगे, राज्य में बीमारी रहेगी। सुगाल महसाणा होगा तो खूब बारिश होगी, धन धान्य के भंडार भरेंगे, लोगों में बीमारी नहीं होगी, लोग खुशहाल रहेंगे, राज्य में धन संपदा आएगी। तो ये कोड़ियाँ लेकर के उसके ऊपर 7 कोड़ी लेकर के उसके ऊपर फेंकते थे जो ज्योतिष लोग होते थे। उनमें से 4 कोड़ियाँ अगर यहाँ पर आती थी तो समझा जाता था कि ये जो सुगाल रहेगा। यहाँ पर अगर 4 कोड़ी आती थी तो उन कोड़ियाँ अगर किसी ऋषि भाग में आती तो पता चलता था अकाल पड़ने वाला है। ऐसे ही नॉर्मल समय रहने वाला है ये, और ये होता था कुछ आपदा आने वाली है। तो ये कोड़ियों के अनुसार ज्योतिष लोग होते थे वो कहते थे कि अपने ज्ञान के अनुसार इसका ज्ञान करवाते थे। और वो जो बना वो तिथि का कैलेंडर है। अपने जो हिंदू शास्त्र के अंदर तिथियां होती है, एकम से लेकर के अमावस्या तक, और अमावस्या से लेकर फिर वापस पूर्णिमा तक, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, ये जो 30 दिन की 30 तिथियां होती है उसका ज्ञान करने के लिए होता था ये दोनों घड़ियां। देख रहे हो ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई, अमेरिकन लैंप्स, इसमें लाल कलर की बत्ती लगी हुई है। जैसलमेर के राजा जब यहाँ शहर में होते हैं तब इस लाल लाइट को जगाया जाता है। ये निशानी होती है, किसी को शहर में मिलना होता था तो पता चल जाता है कि हिजानेस माराव लोग यहाँ पर है। और माराव लोग जब आउट ऑफ सिटी होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, तो इस बत्ती को बुझा दिया जाता है, तो इसको नहीं जलाते। तो लोगों को ये एक निशानी होती थी, सिग्नल होती थी, अपना राजा यहाँ पर है, यहाँ बाहर है, पता चलता था। आई सर्वोत्तम विलास, ये महारावल शालीवाहन सिंह का बेडरूम था। महारावल शालीवाहन सिंह जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, 7 से 7.5 फीट, ये उनका। अभी इसका मेंटेनेंस चल रहा है, इसकी छत को गिरा करके गिर गई थी, उसको वापस नया बनाया गया है। और इसकी दीवारों के ऊपर जो टाइलें लगी हुई है ये इटालियन टाइल्स है, ये इटली से मंगवाया गया था अंग्रेजों के ज़माने में। और ये जैसलमेर पत्थर को बहुत ही बारीक कटिंग करके स्मूथ करके लगाया गया है। ये जरूखा है, यहाँ पर राजा लोग बैठते थे। इसको अपन खोल के देख सकते हैं, अभी इन्होंने लॉक कर दिया, नहीं तो खोल के बैठ सकते हैं। अंदर आप दिखा सकते हो कांच के अंदर से राजा महाराजा लोग यहाँ बैठते और यहाँ हवाखोरी के लिए हवा आती थी, हवा में बैठते थे। जैसलमेर शैली में जैसलमेर का जो गोल्डन सैंडस्टोन है, पीला रेत का पत्थर है, उसके ऊपर बारीक से बारीक कारिंग में ये बड़ा काम, उससे ये छोटा काम, उससे ये छोटा काम, उससे छोटा काम, उससे छोटा काम, और ये सबसे बारीक काम। इतना बारीक कारिंग का काम कहीं नहीं। दिखने में लकड़ी जैसा लगता है लेकिन ये लकड़ी नहीं है, इसके ऊपर पेंट कर दिया है, इसलिए कारण ऐसा ब्राउन कलर का लग रहा है, जबकि पूरा पीले पत्थर के ऊपर काम है। यहाँ राजा का सिंहासन लगता था, राजा यहाँ बैठते थे। यहाँ से देखेंगे पूरा शहर का व्यू दिखेगा, पूरा शहर दिखता है यहाँ से बेस्ट सिटी व्यू। जैसलमेर जिले के अंदर, इस शहर के अंदर ये सबसे ऊंची जगह है, राजमहल का टॉप है ये। 1367 में महारावल गढ़सी सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था, गढ़सीसर सरोवर। इसको गढ़सीसर बोलते हैं, गढ़सीसर सरोवर भी बोलते हैं, गढ़ी सागर भी बोलते हैं, 3 नामों से बोलते हैं। रेगिस्तान के अंदर इतना बड़ा पानी होना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको सागर की उपमा दी गई। पुराने जमाने में जब सिल्क रूट चलता था तो राजा को 4 तरह से इस गढ़ीसर तालाब से आय होती थी। पहला आय होता था कि यहाँ धर्मशालाएं बनी होती जिसमें व्यापारी लोग, जो सिल्क रूट के व्यापारी वो ठहरते थे, उसका किराया। दूसरा, वो लोग सामान बेचने के लिए जाते थे, उसका जो टैक्स आता था वो। तीसरा, राजा यहाँ से आगे घोड़े नहीं चलते थे, रेगिस्तान शुरू होता तो राजा अपनी तरफ से जो ऊंट देते थे उसका किराया लेते थे। और चौथा, अपनी सेना भेजते थे साथ में ताकि व्यापारियों को कोई लूटे नहीं। और जैसलमेर में जो लोकल माल तैयार होता था, जैसलमेर का सिल्वर के जो चांदी के गहने हैं, एम्ब्रॉयडरी पैचवर्क की बेडशीट, बेड कवर है, ब्लॉक प्रिंट की चादरें होती थी वो है, और कैमल लेदर के जूते, ऊंट के चमड़े से जो जूते वगैरह बनते थे, वो सारा सामान इन व्यापारियों के साथ वहां भेजा जाता था। सामने आप देख रहे हो नीचे एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है, उसके पास ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के गुंबद बने हुए, वो सालम सिंह का हवेली है, जो कभी दीवान होता था 17वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर, जिसके कारण पूरे जैसलमेर का विकास रुक गया था। क्योंकि उसके जमाने में बहुत बड़ा कोई राजा नहीं था, छोटे छोटे राजकुमार थे, तो राजकाज का काम पूरा उसके हाथ में था। तो उसने इतने सारे टैक्स लगा दिए कि पाली वालों को 83 गाँव एक रात में खाली करने पड़े, जिसका नाम है कुलदरा।
जो फेमस है, जिसको हेरिटेज हॉन्टेड विलेज के नाम से आज भी जाना जाता है।